find the find the focal length of a lens of power -2 diopter. Diopter is capital D, unit of power, -2 diopter. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, जब ये -2 दिया है इसके साथ एक और वर्ड लिख लो. विच टाइप ऑफ लेंस इज इट? कौन से वाला लेंस है? और जब अगला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इसके साथ ये वर्ड हो जाएगा कि जो पर्सन है जिसको ये चश्मा मतलब ये लेंस यूज कर रहा है उसको किस टाइप का डिसऑर्डर है. मतलब वो पास का नहीं देख पा रहा या दूर का नहीं देख पा रहा. मैंने अभी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी वो पूरा पार्ट भी अगले चैप्टर के साथ ये वाला पार्ट ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला चैप्टर हमारा आया और ये सब चीजों से रिलेटेड है. तो उसमें हम ये वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे कि कौन से वाला डिसऑर्डर है, वो पास का नहीं देख रहा या दूर का नहीं देख रहा. वो सब नाम आपको और ऐड करना पड़ेगा. अभी नहीं, अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ लेंस लिख देना. नेक्स्ट लिखिए. फाइंड द फोकल लेंथ of lens of power. सेम ही ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है. ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर फुल स्टॉप. इज इट कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? अब कॉनकेव कॉन्वेक्स की जगह लैंग्वेज चेंज कर दी. इज इट कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? Next, the magnification produced by a plane mirror. लेंस नहीं बोला मैंने, इट इज अ प्लेन मिरर, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does it mean? इतना स्टार्ट करिए. फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p. पहले वाले में हमें p दे रखा है -2, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर. ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई. ये मीटर में है. अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100. 10 नीचे. इट इज -50 सेंटीमीटर. माइनस सिर्फ एक रिजेम्बलेंस है. कौन से वाले लेंस के लिए है? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस. तो हमें यहाँ आंसर देना था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस. तो हमारे पास आंसर होगा इट इज कॉनकेव लेंस. यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है. दूसरे वाले के लिए वापस फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p. पावर दिया हुआ है 1.5. सॉल्व करेंगे इट इज 0.666 एंड सो ऑन. मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये मीटर में आंसर आया है तो आंसर आएगा 66.6. जो आगे 666 जा रहा है उसको राउंड ऑफ करके 7 करिए और यहाँ पर लिखिए सेंटीमीटर. आंसर प्लस है, मतलब इट इज कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस आर कॉन्वर्जिंग लेंस. आपसे ये पूछा था कि कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा इट इज कॉन्वर्जिंग लेंस. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को दिया कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Also, the distance of object from the the distance of image from the mirror is equal to distance of the object from the mirror.
क्योंकि मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, HI/HO। अब इसको अगर आप इक्वल टू 1 बोल रहे हो, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, HI इज इक्वल टू HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर है इसलिए हमने प्लस माइनस की साइन यूज नहीं करी, ठीक है। दूसरे में हमें बोला गया है कि यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। अब ये जो V/U है, मैग्निफिकेशन 1 हो गया, मतलब U इज इक्वल टू V, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो दोनों आंसर्स आपको लिखने रहेंगे कि साइज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड पार्ट ट्राई करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास क्या फॉर्मूले होते हैं, एक होता है म्यू इज इक्वल टू C/V। थोड़े से फॉर्मूले को पहले देखिए, उसके बाद में अपन देखते हैं कि हमें क्या क्या लेना है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। दूसरा μ12 इज इक्वल टू, बोलो, μ12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूं, V, कौन सा, V1/, बराबर, सोच लो, इट इज V2/V1। यहाँ पे μ12 है तो V2/V1, ठीक। ना याद आए कि 2 लिखना है या 1 लिखना है तो कैसे करने का, कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढते हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ही ढूंढते हैं। तो मीडियम का पार्ट जो भी रहता है, वो मीडियम का पार्ट कहाँ पर लिखेंगे अपन, कि भाई म्यू ऑफ मीडियम, तो वेलोसिटी भी किसकी है, मीडियम की, ऊपर हमारे पास में है c। तो जिस चीज का ढूंढना है वो पार्ट की वेलोसिटी या स्पीड जो है नीचे आती है। तो म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ऑफ मीडियम 1, तो नीचे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका भी आप ढूंढ रहे हैं वो पार्ट की स्पीड आप नीचे लेंगे, दूसरे वाले को अपन ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V, दूसरा ये वाला। तीसरा जो आप भूल गए हैं, मेन में उस पार्ट के लिए पढ़ा रही हूँ कि म्यू इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R, स्नेल्स लॉ। जब हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे तो दो लॉज थे, एक लॉ हम लोगों ने बोला था ऑल ऑफ देम लाई इन अ सेम प्लेन, और दूसरा कि एंगल ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ये रिफ्रैक्शन रेशियो ऑफ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू के 3 फॉर्मूले, एक C/V, एक दोनों मीडियम से रिलेटेड, और तीसरा वाला पार्ट sin I अपॉन sin R। नॉर्मली जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री दे दिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री दे दिया, तो बेटा हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है, हमें नहीं मालूम कि 72 डिग्री साइन 72 कितना होता है और साइन 40 कितना होता है। इसके लिए या तो वो वैल्यूज देके रखेंगे, इसके लिए वो लोग या तो वैल्यूज हमें दे देंगे ब्रैकेट में कि साइन 72 डिग्री इतना है और साइन 40 डिग्री इतना है, और बहुत रेयर चांस है, ऐसा नहीं होता कि हमें एक लॉग टेबल की बुक प्रोवाइडेड हो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लिए हमें लॉग टेबल नहीं चाहिए पड़ता, तो ऐसी बुक मिलने का काम बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अपन यहाँ पर ही छोड़ देंगे कि म्यू ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, और वैल्यूज जैसे अगर अपन ढूंढते हैं तो उसकी वैल्यूज हमें दे रखी है, तो अपन यहाँ डाल देंगे साइन 72 डिग्री 0.951 और साइन 40 डिग्री 0.642। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रहेगा। अभी थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल देते हो कि अगर उनको ये वैल्यूज नहीं देनी होगी तो वो क्या कर सकते हैं, तो हमें दे दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री
and angle of refraction is equal to 30 degree. Find the value of refractive index. अब sin 45 और sin 30 ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, ठीक है। मतलब इस वाले के लिए उनकी प्रॉब्लम होगी कि उन्हें यहाँ वैल्यूज देना पड़ेगी, और इस वाले में आपको अपने आप करना है। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यूज आपको रखना आती है, आप म्यू की वैल्यू निकालते, ठीक है। आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए। साइन 45 की जगह 1/√2, साइन 30 की जगह 1/2। यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करिए। 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, कट करिए √2 आंसर, √2 का मतलब 1 पॉइंट, बोलो हाँ बस बढ़िया। √2 की वैल्यू लिख सकते हो तो लिख देने का, नहीं लिख सकता है कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, पूरा लिखना है आधा लिखना है आपकी मर्जी। इफ म्यू ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर is 1.33, then what will be the refractive index? For the light, then what will be the refractive index? म्यू लिख दो सिंपली, जल्दी हो जाएगा। ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, अब हमें बोला है कि एयर से वाटर जाने में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 1.33 आया, तो वाटर से एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, अभी बेटा सिखाया कि एयर से वाटर, तो किसके लिए आप पढ़ रहे हो? वाटर वाला नीचे, एयर वाला ऊपर। एयर वाला मतलब सी, इट इज सी अपॉन वी। अब हम लोग बोल रहे हैं म्यू ढूंढो, किसका ढूंढो? वाटर टू एयर। किसके लिए? वाटर आ गया ऊपर, एयर आ गई नीचे। ढूंढने नहीं बैठ जाना कि बोले हम यहाँ 1.33 लिखेंगे या 3 × 10⁸ लिखेंगे फिर ढूंढेंगे। इतनी इंटेलिजेंसी नहीं करना, खाली इस चीज को समझिए, ये C अपॉन V है, ये V अपॉन C है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सीधे यहाँ पे लिखिए म्यू W A इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू A W, इट इज 1 अपॉन 1.33। उसके बाद डिवाइड करके जो भी आंसर आए वो फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक टेबल दे रखा है, सब लिखा हुआ है, टेबल इज ये इतना अपन नहीं लिख रहे, खाली अपन यहाँ पर लिख रहे हैं मीडियम, और उसके बाद हम लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट। लिख लीजिए ये वैल्यूज। पहला हमें दे रखा है वैक्यूम, उसका आंसर तो यूं भी हमें मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें बोला है फ्लिंट ग्लास, लिखते जाइए साथ के साथ। फ्लिंट ग्लास इट इज 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थर्ड वन हमारे पास है क्राउन ग्लास, आंसर है 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कैलकुलेट
एब्सोल्यूट refractive index of flint glass and crown glass. Calculate absolute refractive index of flint glass and crown glass. Second, calculate relative refractive index for the light going from crown to flint. समझते हैं ये दो लैंग्वेज मैंने फिर आपको नहीं दी, एक वर्ड मैंने दिया एब्सोल्यूट और एक वर्ड दिया रिलेटिव। दो लैंग्वेज आपके पास में आई। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। तो जब हम फ्लिंट ग्लास का ढूंढेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू C अपॉन V ऑफ F। एब्सोल्यूट केवल खुद का ही आंसर दीजिए। तो जब खुद का आंसर दोगे तो एयर या वैक्यूम से कंपैरिजन रहेगा। तो इट इज 3 into 10 raised to 8 अपॉन 1.86 into 10 raised to 8। ऐसे ही दूसरी बार हमें म्यू ऑफ क्राउन ढूंढना है, तो यहाँ पर रहेगा C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। और जब हमें रिलेटिव ढूंढना है मतलब दोनों को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि फाइंड म्यू ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसी लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज क्या दी है उन्होंने, कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन टू फ्लिंट। एक्चुअली इससे पहले वाले में भी मैंने लिखा था तो कुछ कंफ्यूजन हुआ, वहां पर भी रिलेटिव वर्ड नहीं था। क्राउन टू फ्लिंट रिलेटिव वर्ड नहीं है। ये नहीं बोला कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू फ्लिंट, नहीं। लैंग्वेज क्या है, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम क्राउन टू फ्लिंट। तो यहाँ पर क्राउन और यहाँ पर फ्लिंट। जब लाइट जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, क्राउन टू फ्लिंट जा रही है, तो ऊपर क्राउन नीचे फ्लिंट। चालू करिए, वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा।